हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। कमाई और बचत में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा चैनल कैसा चल रहा है और डैशबोर्ड पे हमारा इन्वेस्टमेंट वगैरह कैसा है। तो सब कुछ आज डिस्कस करेंगे। एक लंबे समय बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया था और बीच में कुछ गड़बड़ चल रहा था मेरे अकाउंट के साथ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियोस नहीं बना रहा था। ईटीएफ वाला अकाउंट हमारा बिल्कुल स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जहाँ मैं ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग कर रहा था, उस वाले अकाउंट में बहुत बड़े अप्स एंड डाउन आए हैं। तो जितना भी मैंने गेन किया था वो ऑलमोस्ट लॉस में जा कर के अभी खड़ा है। तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे और बाकी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। क्या होता है जब आपके पास एक बड़ा पैसा आ जाता है कम समय में, और क्या होता है जब आप एक बड़ा पैसा लूज़ करते हो बहुत ही उससे भी कम समय में, है ना। जैसे आपने 15 दिन में कुछ पैसे बनाए और वो 5 दिन में ही अगर आपका ड्रॉ डाउन हो गया, तो आपके पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और आपको एक रेट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है कि आप जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप थोड़ा स्टेबल, मतलब आप क्या, मैं अपना बता रहा हूँ आपको कि थोड़ा सा स्टेबल माइंड के साथ ट्रेड करना चाहिए। और माइंड को स्टेबल रखने में जो है हमारा ETF सॉफ्ट सबसे बेस्ट लगा मुझे, क्योंकि इसमें कभी भी हमारा माइंड जो है बहुत ज़्यादा स्पाइक नहीं करता, नीचे नहीं जाता, ऊपर नहीं जाता। हम थोड़ा सा स्टेबिलिटी की तरफ इस तरीके से चलते हैं। बहुत बड़े तूफान नहीं आते अप साइड और डाउन साइड के, ऐसा गड्ढा नहीं होता और ऐसे क्लिफ्स भी नहीं बनते। ठीक है। तो ठीक है, अभी देखते हैं अपना चैनल का क्या चल रहा है। चैनल पे मैंने काफ़ी टाइम से ध्यान नहीं दिया है, तो ऑब्वियसली जो है हमारे वॉच काउंट और ये सारे जो है नीचे की तरफ गए होंगे। बट अभी भी देखें तो हमारे सब्सक्राइबर्स वहीं पे स्टैंड कर रहे हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। 1360 जो है हमारे सब्सक्राइबर्स एंड फैमिली मेम्बर्स हैं। थैंक यू वेरी मच कि आप अभी भी हमसे इतने टाइम के बाद भी जुड़े हुए हैं। आई लव दिस और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बीच में मैंने थोड़े बहुत ट्रेडिंग के वीडियोस अपलोड किए थे, जस्ट फॉर सेक ऑफ कि हाँ कुछ डालते रहें, मतलब थोड़ा बहुत अपडेटेड रहे सिस्टम। एक मैंने यहाँ पे वीडियो भी पब्लिश किया था, थोड़ा बहुत ट्रेडिंग का और थोड़ा बहुत अपने ETF शॉप के बारे में भी डाला था। बट आज हम प्योर ETF शॉप के बारे में चर्चा करेंगे, कोई इधर उधर की बातें नहीं होंगी, ऑप्शंस और दुनियादारी की। ठीक है, तो लेट्स लेट्स सी दैट, है ना। तो चलिए देखते हैं, अपना डैशबोर्ड खोलते हैं और डैशबोर्ड खोलने से पहले हम अपना डिस्क्लेमर एंड ETF शीट खोल लेते हैं। अगर कुछ बाइंग में होगा तो हम बाय करेंगे, अदरवाइज विल सी कि हमारा क्या चल रहा है। ठीक है। तो डिस्क्लेमर इंपॉर्टेंट है, डिस्क्लेमर आप देख लीजिए। डिस्क्लेमर बस इतना ही कहता है आपसे कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट या इन सब की नॉलेज ले रहे हैं, कुछ भी करने से पहले यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। आपको बहुत ही ज़्यादा समझदारी से और सावधानी से यहाँ पे चलना पड़ेगा, क्योंकि पैसे आते हैं, पैसे चले जाते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। पैसे आने में आपको 1 महीना लगता है, पैसे जाने में 2 दिन लगते हैं, है ना। पूरा पैसा चला जाता है, और अगर उसी स्पीड में आप और ट्रेड करते हो तो वो नेगेटिव भी चला जाता है। मतलब अगर आपने, जैसे मेरा एग्जांपल ले, मैंने 14 लाख निकाले, मतलब 5 लाख के, 5L के 5 लाख के अकाउंट को मैंने 14 लाख का बना दिया ऑप्शन सेलिंग करके। सेलिंग या बाइंग जो भी है, दोनों मिक्स थे, तो उसको करके मैंने बनाया। और आने वाले कुछ ही समय में जो भी बदलाव हुए, कुछ ना कुछ चेंजेस हुए थे। वीकली एक्सपायरीज हटी, बैंक निफ्टी की एक्सपायरीज हटी, तो जो भी मार्केट में चेंजेस आए उसकी वजह से बड़े स्पाइक्स लगने स्टार्ट हुए और हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स की कमी हो गई। जैसे कि हम लोग बैंक निफ्टी में ज़्यादा फोकस करते थे, वो वहाँ से चला गया और ये सब चीज़ें हुई। तो बेसिकली डिस्क्लेमर आपको यही कहता है कि बहुत ही सावधानी से अभी के मार्केट में आप इन्वेस्ट कीजिए या अपने पैसे को रिस्क पे डालिए। ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये सब बातें हम करेंगे थोड़ा लास्ट में करेंगे, अभी नहीं, है ना। लेट्स चेक इट आउट कि आज क्या चल रहा है। थोड़ा मेरा माउस जो है ना ठीक से काम नहीं करता, स्क्रोल वाला चेंज करना है। FMCG CPI ETF कुछ खास नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो कुछ लेने लायक तो है नहीं अभी। ज्वेलरी में देखते हैं अगर कुछ है हमारे पास लेने लायक। क्या, ज्वेलरी में भी कोई खास सिग्नल नहीं मिल रहा है। सिल्वर थोड़ा सा डाउनवर्ड्स की ही चल रहा है। मैं देखता हूँ, अपना पोर्टफोलियो भी देखता रहता हूँ बीच बीच में, बट आपको नहीं बता पा रहा था, अपडेट नहीं दे पा रहा था। ठीक है। स्टॉक्स में देखें तो कुछ प्लस माइनस हुआ है क्या। हिंदुस्तान यूनिलीवर वो ऑलरेडी हमने ले रखा है काफ़ी सारा, तो ऐसा कुछ यहाँ भी खास नहीं है, मतलब डाउनफॉल नहीं आया है जो मार्केट है।
तो थोड़ा सा अप साइड पे ही जो है ट्रेड कर रही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपना डैशबोर्ड कैसा है। डैशबोर्ड पे हमारा यहाँ पर देखें तो ओवरऑल 1%, 1.5% का गेन है, जो कि 7.6 के जो है हमारा गेन दिखा रहा है, विच इज़ नाइस। करंट वैल्यू हमारे जो है 4.9 है, 4.8 लाख हमने जो है ऑलमोस्ट इन्वेस्ट किया हुआ है। पोर्टफोलियो हमारा पीएनएल अगर बैंड देखें तो मिक्स होना चाहिए, ग्रीन्स ज़्यादा है, नाइस सरप्राइजिंगली। और थोड़ा सा बड़े लॉसेस नहीं, लॉसेस नहीं कहेंगे, मतलब वैल्यूज़ कहेंगे कि अभी अ, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर ही हमें दे रहा है, क्योंकि हमने इसमें एक दो बार एवरेज किया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा स्टेबल है तो हम इस पे थोड़ा सा चल सकते हैं ना। और छोटे मोटे लॉसेस हैं, जैसे एक्सिस बैंक हो गया, एफएमसीजी हो गया, ये हो गया सीपीएससी, तो ठीक है। ओवरऑल हमारा ग्रीन ज़्यादा है, विच इज़ कूल। कुछ अच्छे खासे गेंस भी है हमारे पास, जैसे सिल्वर बीज हो गया, इन्फोसिस हो गया, तो ठीक है, उनको हम केटर करेंगे। चलिए देखते हैं एक बार पोजीशंस होल्डिंग्स में, देखते हैं क्या है, चेंजेस को हम ये कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारा इन्फोसिस जो है वो अच्छा खासा गेन हमें दे रहा है, 12% का गेन दे रहा है, ऑलमोस्ट 30%, 13%। तो 2050 रुपीज़ हमें ये दे रहा है, तो हम इसको एग्जिट करेंगे। 13% कितने पे हो रहा है, 197970, ठीक है। तो इसको हम एग्जिट करते हैं, देखते हैं, थोड़ा सा हम लगा देंगे इसको। एग्जिट कैसे करें भाई, यहाँ से पकड़े इसको, एग्जिट लिमिट 80 पे लगा के छोड़ देते हैं क्या, 8030 पे हमें 81 पे लगा देते हैं क्या, एग्जिट सेल कर देते हैं, देखते हैं अगर प्राइस वहाँ पे आएगी तो एग्जिट हो जाएगा। स्टॉक्स है, थोड़ी लिक्विडिटी रहती है, 1-2 रुपये प्लस माइनस, तो ये एग्जिट हो जाएगा। अच्छे खासे हमारा गेन्स है इसमें, हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। एक्सेस सिल्वर देखें तो हमें अच्छा खासा दे रहा है, वैसे ये हमें 30% के आसपास भी दे रहा था, बट वी आर डी हॉडलर्स, हम जल्दी एग्जिट नहीं हुए। हमारा थोड़ा सा इसमें पर्सपेक्टिव ये था कि हमें इसमें सही गेंस मिलेंगे, तो ठीक है, कोई नहीं। 845, ठीक है, 81 पे अगर ये निकल जाए तो बढ़िया। तो एक्सेस सिल्वर जो है यहाँ पे ठीक है, जितना दे रहा है अच्छा है। मोरालिटी हमें अच्छा खासा गेंस दे रहा है, तो इसको भी हम एग्जिट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें लगभग 1800 रुपये मिल रहे हैं, और 12% का यहाँ पे गेन है, तो इसको हम एग्जिट करते हैं। 18,11171 पे है ना, इसको एग्जिट करते हैं, एग्जिट 11,171 पे लगा देते हैं, एग्जिट हो गया, नाइस। तो लगभग 12% का गेन हमने इसमें बुक किया, और इसको अभी हमने लगा रखा है, देखते हैं सही टाइम पे इन्फोसिस अगर निकल गया तो दैट विल बी गुड। एंड हैंगसेंग बीज भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है, तो थोड़ा सा हम रुक जाते हैं। अगर 10-12% पे जा कर के ये हमें गेन देगा तो हम इसको निकाल देंगे। अभी 7% मैं आज देख रहा हूँ इसको, तो एक दिन का वेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आज मंडे है वैसे भी। पीएसयू बैंक 6% दे रहा है, और एच डी एफ सी नेक्स्ट ये है, ये 5% है, तो थोड़े बहुत गेन्स हमें मिल रहे हैं। इस दोनों को हम देखते हैं एक दो दिन में क्या प्ले आउट होता है ये दोनों, तो इसको हम एग्जिट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। नीचे देखते हैं क्या चल रहा है, नीचे जाए तो हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है अपना कब्जा जमाए हुए है 10% पे। इसमें और ज़्यादा एवरेज अभी हम नहीं करेंगे, हम इसको 15% नेगेटिव जाने पे एवरेज करेंगे, जो हमारा लॉजिक है। तो इसमें एक दो बार हमने कर भी रखा है, तो डेफिनेटली हम थोड़ा सा और नीचे जाने पे इस पर 15,000 और ऐड करेंगे, ठीक है। अभी नहीं करेंगे, अभी एफएमसीजी और हिंदुस्तान यूनिलीवर को रिलेशन में चलेंगे, क्योंकि ये एफएमसीजी है, मतलब एफएमसीजी सेक्टर का एक स्टॉक है, और ये पूरे इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है, तो डेफिनेटली ये भी गिरेगा अगर ये गिरेगा तो, क्योंकि इसके भी शेयर्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। रिलायंस जो है यहाँ पे लगभग 5% नेगेटिव है, और पीपीएससी ये भी 5% है, ऑटो थोड़ा सा नीचे है, तो
बाकी सब तो 2, ढाई, 1, 2% पे हैं, तो ठीक है, मतलब इट्स ओके, फाइन, वी कैन मैनेज। ठीक है, पीएनएल पैन हमने देख ही लिया है यहाँ पे, तो यही है हमारा करंट अपडेट। अच्छा खासा हमारा प्रॉफिट चल रहा है, देखते हैं अगर इन्फोसिस उसको टच करेगा तो एग्जिट हो जाएगा, वरना एक आध दिन का वेट कर लेंगे, कोई बात नहीं। एग्जिट हो गया तो वेल एंड गुड रहेगा, अदरवाइज देखते हैं अभी कितना है। एक रुपये भी आगे आएगा ना तो ये हमारा एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, जस्ट एक बार इसका हम निफ्टी 50 का और इसका एनालिसिस देखते हैं कि क्या चल रहा है। निफ्टी 50 15 मिनट पे देखें तो आज 16 तारीख है, और 16 तारीख को थोड़ा सा इसने यहाँ पे ओपनिंग दिया है। ओपनिंग के बाद यहाँ पे क्लोजिंग जो है नेगेटिव दी है, देन उसके बाद उतना ही जो है कैंडल यहाँ पे इसने पॉजिटिव भी बना दिया, देन उसके बाद इसको ब्रेक करके, इस लेवल को ब्रेक करके ये नीचे ही अभी भी सस्टेन कर रहा है, विच इज़ फाइन। अभी क्या है कि बैंक निफ्टी के जो वीकली एक्सपायरीज हैं वो हमारे लिए डिसअपियर हो गए हैं, तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव चल रहा है अगर देखें तो पॉजिटिव क्या मतलब रेंज में चल रहा है। निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी बहुत अच्छे लेवल पे भी है, लगभग 53,000 के आसपास है, 53,500 के लेवल को इसने क्रॉस किया हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हर एक जो भी राउंड लेवल होता है उस पर थोड़ा सा डिफरेंट प्ले आउट करता है मार्केट। एक दो दिन पहले देखें तो बड़ी अजीब सी मूवमेंट हुई है, ओपन हुआ, नीचे की तरफ गया, और उसके बाद फिर जो जहाँ से ओपन हुआ था, मतलब जहाँ पे ओपनिंग हुई थी उससे और 200 पॉइंट ऊपर जा कर के क्लोज हो गया। तो एक अजीब अजीब मूवमेंट भी हो रही है मार्केट में, एक बिल्कुल ऐसे चेक मार्क बन रहा है। तो इस तरह की मूवमेंट कई बार हुई है मार्केट में, अगर पीछे भी जाके देखें तो बड़े कैंडल्स देखिए, इतने बड़े बड़े कैंडल्स बनते हैं, इतना बड़ा कैंडल बना, रिकवर हुआ, फिर अगले दिन नेगेटिव हुआ, फिर बड़े मतलब 200-250 पॉइंट के कैंडल एक ही बार में बन जाते हैं, 300-400 पॉइंट के कैंडल जो है एक ही बार में 15 मिनट में ही बन जाते हैं। यहाँ पे भी देखें तो बहुत बड़ा कैंडल है, और अगर पीछे पास्ट में जाएं तो यहाँ पे भी देखेंगे एक बहुत बड़ा कैंडल आपको दिखेगा। इन्हीं सब कैंडल्स की वजह से मेरे लॉसेस हुए हैं बड़े। यहाँ पे देखें तो बड़े बड़े कैंडल्स हैं, और ये तो बैंक निफ्टी है, यही कैंडल्स जब आपके सेंसेक्स में बनते हैं तो एक बड़ा ऐसा विक टाइप बनता है, इस टाइप का एक विक बनता है, जिसकी वजह से जो है बड़े लॉसेस में आपको एग्जिट करना पड़ता है, आपके एमटीएम में बड़ा लॉस दिखता है ना। तो यही प्रॉब्लम्स हुई है मेरे साथ। मेरा जो अकाउंट था उसमें क्या हुआ कि मैं ट्रेड करता था, लेकिन कुछ समय जैसे ही ये बैंक निफ्टी बंद हुआ तो मैंने दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में अपना हाथ आजमाने का चाहा, लेकिन वो प्रॉब्लम ये हुई कि लैक ऑफ मनी मैनेजमेंट की वजह से, अगर मेरे पास मान लो 14 लाख थे तो मैं 14 लाख के ट्रेड ले रहा था, और उसके बाद जो उसमें लॉस और प्रॉफिट होता था वो 2 लाख 3 लाख का जो है प्लस और माइनस दोनों दिखाता था, है ना। तो कई बार हमने उसको पॉजिटिव में क्लोज किया, लेकिन जब मार्केट अप एंड डाउन अजीब अजीब मूवमेंट करेगा तो आप डेफिनेटली आप पॉजिटिव में तो बैठ लोगे, लेकिन नेगेटिव में बैठना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे ही -1 पॉइंट कुछ लैग दिखाया तो आप उससे एग्ज़िट हो गए, अगले दिन भी ऐसा ही हुआ, माइनस हुआ, आप एग्ज़िट हो गए। तो ऐसे में क्या होता है कि 2 लाख 3 लाख 4 लाख जो है डेली जो है आपका लॉस होने लगा, जिसकी वजह से जो है अकाउंट जो यहाँ पर गया था वो 3-4 दिन में ही अपने उसी लेवल पे आ गया, और उसके बाद जब आपने ट्रेड किया फिर से इंटेंसिटी हाई रखी तो वो नेगेटिव में आ गया। तो उसके बाद मैं रुक गया, उसके बाद रुकना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप होल्ड नहीं करोगे तो ये कहाँ जाएगा, तो जीरो ही हो जाएगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा ना। तो इसलिए मैं थोड़ा सा परेशान भी चल रहा था, डिस्ट्रेस में भी चल रहा था कि ये क्या हुआ भाई। इस वजह से मैंने थोड़ा सा वो उस वाले अकाउंट को थोड़ा सा हॉल्ट कर दिया। और ज़रूरी भी है, कई लोगों ने मुझे कमेंट में भी बताया कि भाई ऑप्शन अगर पैसे रिकवर हो गए हैं तो पैसे निकाल लो। मैंने गलतियाँ करी, गलती ये करी कि मैंने पैसे निकाले नहीं उस अकाउंट से। मुझे एक्चुअली जो प्रिंसिपल था यानी 5 लाख जो मैं लेके आया था वो निकाल लेना चाहिए था, देन उसके बाद थोड़ा बहुत ट्रेड लो। एक ही पैसे पे हमें लंबा ट्रेड करके रिकन्फर्म करना चाहिए कि मैं जो सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया कि अकाउंट ग्रो होने के बाद हमें इस लेवल पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, फिर ये पैसे निकाल के फिर इतने से ही स्टार्ट करना चाहिए, ताकि कंफर्म हो जाए 2-3 बार कि हाँ पैसे मैं बना रहा हूँ, ऐसे सिचुएशन वाइज नहीं बन रहा है ना। तो जब कम समय में बड़ा पैसा आता है तो हम थोड़ा सा
एग्रेसिव हो जाते हैं या उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो है हम फिर से पुनर्मुस्कयो भव एक वो है जिसमें कि एक चूहे को जो है शेर बना देता है, और जब वो शेर शैतानी करने लगता है तो फिर से उसको जो है वो एक पंडित होता है वो उसको फिर से चूहा बना देता है, तो उसकी सारी अकड़ जो है वो निकल जाती है। तो मार्केट भी ऐसा है, मार्केट आपको शेर बनाता है, और जब आप ज़्यादा स्मार्ट बनने लगते हो तो मार्केट फिर से गिरा करके आपको वहीं पे लाके खड़ा कर देता है। तो दिस इज़ कॉल्ड पुनर्मुस्कयो भव, जिसमें कि आप फिर से वही चूहा बन गए और आपकी शेर की क्वालिटीज़ आप झेल नहीं पाए ना। तो आई थिंक हमें थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए और हम फिर से स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, और इस जो भी घटना हुई है उससे हम सीखेंगे कि कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए। और इस बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो में और भी डिस्कस करूँगा विद पीएनएल, और वो सब दिखा करके डिस्कस करेंगे ताकि आप उससे सीख सकें। और मैंने लॉस किया है और गेन भी किया है, ऐसा नहीं है। मैंने आपने कई वीडियो में देखा होगा, एक दिन में 60,000, 70,000, 1 लाख और 1,70,000, ये सब गेन्स भी हमने देखे हैं एक एक दिन में। तो ठीक है, ऑप्शन सेलिंग का थोड़ा सिनेरियो चेंज हुआ है, बहुत लोगों को दिक्कत हो रही होगी। निफ्टी बैंक में हम लोग सेलिंग करते थे, जो कि अब मतलब वीकली वाला बंद हो गया है, तो उस तरफ के उस टाइप के स्विंग्स नहीं दिखते। उसमें क्या होता था पहले, अगर 150 वाला 70 पे आ गया तो फिर दोबारा 150 जाने में उसको बहुत दिक्कत होती थी और नीचे आ जाता था। अभी क्या है, 150 वाला 70 पे आया, फिर 150 पे आया, फिर 200 पे चला गया, फिर 70 पे आ गया, फिर इस तरीके के जो है वो बनते हैं। तो इसमें आप स्विंग को मेंटेन नहीं कर पाओगे, टाइम से एग्जिट करना पड़ता है। उसमें क्या होता था, थोड़ा सा एज मिल जाता था। तो अभी निफ्टी में थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि निफ्टी में 1 2 3 4 5 6 कई सारे स्टॉक्स हैं, तो एक गिरता है तो एक उठ जाता है, जिसकी वजह से जो है निफ्टी थोड़ा सा स्टेबल होता है, मतलब तुरंत गेन नहीं देता है, मतलब तुरंत से गिरता नहीं है। अगर गिरता भी है तो फिर एक कैंडल बड़ी बन जाती है, जैसे एक कैंडल नीचे बना फिर एक अपसाइड का बन गया, एक डाउन साइड एक अपसाइड। तो गेन्स मतलब दिखते हैं लेकिन वो हम बुक नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ा सा मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, निफ्टी 50 में भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सेंसेक्स को तो मैं टच नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि वो बहुत ही अनस्टेबल है, बड़े गेंस दिखाता है एंड देन बड़े लॉसेस भी दिखा देता है। सबसे ज़्यादा लॉस अगर मेरा हुआ है तो वो सेंसेक्स में ही हुआ है, अननेसेसरी स्पाइक्स लगने की वजह से जो है फियर में मुझे एग्जिट करना पड़ता था, जिस वजह से मैंने बहुत सारे जो भी गेंस थे उसको लॉस कर दिए इसमें, ठीक है। तो सिंपल सा मोरल ऑफ द स्टोरी अभी तक का यही है, इसलिए मैं वीडियोस नहीं भी बना पा रहा था। बट हाँ, इन सब चीज़ों के दौरान जो है हमारा ETF स्वैप जो है वो ऐसा ही स्टेबिलिटी से चल रहा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट कहीं भी जाए वो अपना मस्त चलता रहता है। तो अगर आपको पैसे से प्यार है, अपने पैसे को वेस्ट नहीं करना है, तो अभी भी मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि ETF स्वैप कीजिए। उसमें जो है इस तरीके से चलता है, और जो ऑप्शंस और ये सब सेलिंग वेलिंग या बाइंग जो भी है उसमें इस तरीके से आपका अकाउंट होगा, तो आपको थोड़ा सा डर लगेगा, दिक्कत होगी। अकाउंट नेगेटिव भी आएगा, पॉजिटिव भी आएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव होगा, क्योंकि प्रॉबिलिटी हमारे अगेंस्ट होती है। अगर आप बाइंग कर रहे हैं और सेलिंग कर रहे हैं तो एक आध दिन ऐसे होते हैं कि आपका 10 दिन की कमाई हुई जो है एक दिन में ही उड़ जाता है, ऐसा होता है ना। तो थोड़ा सा मतलब ये चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी क्या कर सकते हैं। तो आप भी थोड़ा ध्यान दीजिए, और जो मैंने गलतियाँ करी है उससे आप सीख सकते हैं। मुझे आप चाहें तो कमेंट में बेवकूफ़, इडियट, गधा, जो आप चाहें कह सकते हैं, विच इज़ फाइन। बट ऑनेस्टली यहाँ आगे सब कुछ बताना, इसके लिए भी करेज चाहिए होता है। लोग अपनी गलतियाँ छुपा लेते हैं, बट हाँ ठीक है, अब ये है तो है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम और एलेबोरेटली डिस्कस करेंगे किसी सेपरेट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।